बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, ये है सहकार रेडियो और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल, जिसे लेकर आया हूँ मैं यानी आपका साथी कौसर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठंड तो खूब पड़ रही है, खासकर से अगर आप नॉर्थ में रहते हैं। इसी ठंड को देखकर याद आया कि कार्बन तत्व के संसार के बारे में बात की जाए। यही आज का हमारा टॉपिक है, कार्बन तत्व का संसार। आप सोच रहे होंगे ठंड और कार्बन का क्या संबंध है। तो ठंड में तुमने जगह जगह आग जलते देखी होगी। हो सकता है कि तुमने आग तापी भी हो घर में। तुमने साग में से निकलता हुआ धुआं भी देखा होगा। वो धुआं ही कार्बन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बाल चौपाल, जो है कार्बन तत्व के संसार के ऊपर। तुमने कार्बन का नाम तो जरूर सुना होगा। इसके बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने आसपास नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। तुम देखोगे कि ज़्यादातर चीज़ें कार्बन परमाणु से बनी हैं। ये बात अलग है कि हमें इस बात का पता नहीं चलता। कार्बन का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। साल 1787 में फ्रांस के वैज्ञानिक लेवोशियर ने एक तत्व के रूप में कार्बन की खोज की थी। लैटिन भाषा में इसे कार्बो कहते हैं, जिसका मतलब है कोयला। तुम अपने चारों तरफ कार्बन तत्व से घिरे हुए हो। जिस कागज़ पर लिखते हो उसमें कार्बन पाया जाता है। जिस पेंसिल से लिखते हो उसमें भी कार्बन से बनी ग्रेफाइट की पतली सी छड़ है, जिसकी नोक से शब्द लिखे जाते हैं। लिखते समय पेंसिल की नोक से अरबों खरबों कार्बन परमाणु कागज़ पर चिपक जाते हैं, जिससे शब्द उभर आता है। जब तुम सांस लेते हो तो एक बार में ऑक्सीजन के अरबों खरबों अणु तुम्हारे शरीर में पहुंच जाते हैं। तो 3 सेकंड के अंतराल के बाद शरीर की कोशिकाओं के कार्बन से अभिक्रिया करके अरबों खरबों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लकड़ी के जलने पर जो धुआं निकलता है उसमें भी कार्बन होता है। इसके अलावा दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे पेट्रोल, फल, सब्जियां, दूध, साबुन आदि में प्रचुर मात्रा में कार्बन तत्व पाया जाता है। लेकिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण हीरा और ग्रेफाइट है, क्योंकि ये शुद्ध रूप से कार्बन है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों विपरीत गुणों वाले हैं। यही कार्बन की विशेषता है। एक तरफ हीरा जहाँ ब्रह्मांड की सबसे कड़ी, सबसे कठोर धातु है, वहीं ग्रेफाइट एकदम मुलायम होता है और दोनों ही शुद्ध रूप से कार्बन होते हैं। पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग इसीलिए होता है कि वो कठोर नहीं होता। उसके नर्म होने की वजह से हम आसानी से उसकी नोक बना सकते हैं और उससे लिख सकते हैं। आज से 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान नहीं था। पूरी पृथ्वी निर्जीव थी। तो फिर उस पर जीवन कैसे आया? अब ये हम जानते हैं कि पृथ्वी 92 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। भार के अनुसार परमाणुओं का एक क्रम है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हाइड्रोजन परमाणु है, जो सबसे हल्की है, और आखिरी में सबसे भारी यूरेनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 92 है। हालांकि इन्हें इन 92 तत्वों का प्रतिरूप माना गया। ऐसा होता है कि तत्व तो एक ही है, जैसे कार्बन, लेकिन उसके रूप बहुत हैं। जैसे हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, उसे आप एक प्रतिरूप कह लीजिए, और एक अपर रूप ग्रेफाइट है। अब फर्क क्या है? दोनों कार्बन से बने हैं, लेकिन हीरे में कार्बन के परमाणु अलग तरीके से जुड़े हैं और ग्रेफाइट में अलग तरीके से। ये इनकी संरचनाओं की भिन्नता की वजह से इनको अपर रूप कहा जाता है। यानी तत्व तो एक ही है, लेकिन उसके परमाणु संरचना जुड़ने की वजह से उसका रूप बदल गया है। इन्हीं तत्वों के क्रम में 6ठे नंबर पर कार्बन परमाणु आता है, जो अन्य तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि कार्बन लगभग सभी चीज़ों से मिलके यौगिक बना लेता है। सभी तत्व आपस में मिलकर पृथ्वी पर 22 लाख यौगिक बनाते हैं, जबकि कार्बन अन्य तत्वों से अभिक्रिया करके अकेले 20 लाख कार्बनिक यौगिक बनाता है। इनमें से लगभग 1 लाख कार्बनिक यौगिक हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं। 3.5 अरब साल पहले कार्बन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के आपस में जुड़ने से अमीनो अम्ल बना। अमीनो अम्ल के आपस में जुड़ने से प्रोटीन बना, और प्रोटीन ही न्यूक्लियोप्रोटीन में विकसित होकर आरएनए बना। ये आरएनए के 2 धागे मिलकर एक डीएनए बना, और इस डीएनए से शुरू हुआ पृथ्वी पर जीवन। इसलिए कार्बन को जैविक तत्व भी कहा जाता है।
वैसे मेरा अपना सोचना ये है कि शायद ही हमारे आसपास कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें कार्बन नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया ही कार्बन की बनी हुई है। तुम किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, अगर वो शुद्ध धातु नहीं है, यानी जैसे घर में बिजली के तांबे के तार हैं, वो शुद्ध धातु है। अगर वो शुद्ध धातु नहीं है तो वो 100% कार्बन का ही कोई ना कोई यौगिक है। पहले के वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि कार्बनिक पदार्थों में एक प्रकार की जीवन शक्ति होती है। इस जीवन शक्ति का संबंध लोग ईश्वर के साथ जोड़ते थे। रूस के वैज्ञानिक मेंडलीफ ने, जिनका जन्म सन 1834 में हुआ और मृत्यु सन 1907 में हुई, ने अपने ग्रंथ कार्बनिक रसायन में स्पष्ट किया कि जीवित वस्तुओं से संबंधित कोई भी घटना किसी अदृश्य शक्ति के कारण नहीं होती, बल्कि जिसे जीवन शक्ति कहा गया वो वास्तव में प्रकृति के सर्वमान्य नियमों के कारण है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 92 तत्वों में से लगभग 30 तत्व ही जीव पदार्थ में पाए जाते हैं। इन 30 तत्वों में भी केवल 4 तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन के परमाणु जीव के पदार्थ के कुल भार का 96% होते हैं। यानी हमारे शरीर के 96% हिस्से में यही 4 तत्व है। और इसी तरीके से हर चीज़ जो जीवित है उसका 96% हिस्सा इन्हीं 4 चीज़ों से बना है। और परमाणुओं की संख्या के रूप में चारों तत्व मिलकर 99% शरीर को बनाते हैं। अगर हम अपने पूरे शरीर में से केवल कार्बन को अलग करके वजन करें तो इसका वजन लगभग 19% होगा। यानी 50 किलो के आदमी में 10 किलो कार्बन है। कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाती है, जिससे पौधों का पोषण होता है और मनुष्य का पोषण इन पौधों से होता है। अब तुम में से कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो सब्जियां खाता ही नहीं हूँ, मैं तो दूध पीता हूँ और मांस खाता हूँ। लेकिन जो दूध हम पीते हैं और जो मांस हम खाते हैं वो भी किसी न किसी ऐसे ही जीव से आया होता है जो घास फूस खाता है, और वो घास फूस पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तुम ये तो जानते हो कि ऑक्सीजन ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, हम सांस नहीं ले सकते। लेकिन क्या कार्बन के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती है? तो इसका जवाब भी नहीं है। अगर कार्बन नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होगी। जब शुद्ध ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो जीवन बचेगा कहाँ? तो कार्बन भी ऑक्सीजन की ही तरह महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके बिना जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। कार्बन तत्व का संसार एक छोटे से लेख में समझने के लिए बहुत छोटा है। एक पूरी विज्ञान की शाखा है कार्बनिक रसायन, जिसमें हम कार्बन और उससे बने यौगिक, उसकी संरचना, उनके गुण और वो क्या क्या और बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसी दूसरे तत्व के साथ मिला दिया जाए तो तीसरी चीज़ बना लेगी। इस तरीके से ये अभिक्रियाओं की श्रृंखला चलती रहती है। और साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो कार्बन से हमारे दुनिया का 90% हिस्सा बना हुआ है। जो हम खाते हैं वो कार्बन है, जो हम पहनते हैं वो कार्बन है। जिस साइकिल, मोटरसाइकिल, कार पे तुम चलते हो उसके ढांचे में कार्बन है, उसका ईंधन कार्बन है। जिस घर में तुम रहते हो उस घर की दीवारें किसी कार्बनिक यौगिक से बनी हैं। जिस मोबाइल पे, कंप्यूटर पे तुम इस वक्त इस लेख को सुन रहे हो या देख रहे हो वो भी कार्बन से बना है। तो बेसिकली हमारे पास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन सभी में सामने या छुपा हुआ कहीं ना कहीं कार्बन मौजूद है। कार्बन की दुनिया बहुत बड़ी है और इस कार्बन की दुनिया को समझने के लिए क्या तुम आगे जाके कार्बनिक रसायन का अध्ययन नहीं करना चाहोगे? कार्बन तत्व का संसार ये लेख हमने कोपल पत्रिका से लिया था, तो इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और ज़िला लिखकर भेजिए। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज को लाइक कीजिए, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahkarradio.com देखिए। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़
इस कार्यक्रम की लिंक सिर्फ एक व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए और उससे कहिए कि वो एक और व्यक्ति के साथ शेयर करे। इस तरीके से आप अच्छे चैनल से कुछ और लोगों को जोड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी कौसर को इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।